हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे लम्स बीएससी नर्सिंग पास पेपर्स बायोकेमिस्ट्री। इससे पहले मैंने एमसीक्यू सीरीज़ भी अपलोड की है, चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, वो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स हमारा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसके पास मास है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड नंबर एमसीक्यू से मैं, इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम। वो कौन सी चीज़ है जिसके पास ना स्पेसिफिक शेप है ना फिर वॉल्यूम है? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है। गैस के पास स्पेस शेप भी नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होता। थर्ड है फ्रेंड, इट हैज़ स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम। और वो कौन सी चीज़ है जिसके पास दोनों ही होते हैं, स्पेसिफिक शेप भी होता है और वॉल्यूम? तो सॉलिड इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। फोर्थ नंबर, इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक शेप बट हैज वॉल्यूम। वो कौन सी चीज़ है जिसके पास स्पेसिफिक शेप तो नहीं होता बट उसका वॉल्यूम होता है? तो उसका लिक्विड आंसर करेक्ट है, सी नंबर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 5 नंबर, अ सुपर कोल्ड एंड सुपर अनएक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर। वो उसे हम क्या कहते हैं? बोस-einstein कंडेंसेट। ये क्या है? सुपर कोल्ड एंड सुपर अनएक्साइटेड स्टेट होती है मैटर की। और 6 नंबर क्या है? सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट मैटर, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। 7 नंबर है मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। वो मिक्सचर जिनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं। 8 नंबर है मिक्सचर्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। वो मिक्सचर जिनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होते उसे हम हेट्रोजेनस सब्सटेंस कहते हैं। 9 नंबर है बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का बेसिक यूनिट क्या है? तो फ्रेंड्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। नेक्स्ट फ्रेंड्स 10 नंबर, पार्ट ऑफ एटम लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। वो कौन सा पार्ट है एटम का जो कि न्यूक्लियस से बाहर होता है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। ठीक है। पार्ट ऑफ एटम दैट हैज पॉजिटिव चार्ज। वो कौन सा पार्ट है एटम का जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है? तो फ्रेंड्स प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके। पार्ट ऑफ एटम दैट इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ एटम दैट डज नॉट हैव एनी चार्ज। वो कौन सा एटम का पार्ट है जिसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल होता है? तो फ्रेंड न्यूट्रॉन जो होता है ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर होता है। अ शॉर्टहैंड फॉर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द केमिकल प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड और मॉलिक्यूल। शॉर्ट एंड फॉर्म जो कि हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए केमिकल कंपोजिशन एटम्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? केमिकल फार्मूला। ठीक है, जैसे H2O ये क्या है? केमिकल फार्मूला है। इसे हम साथ में क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड फॉर्म है, जिससे हम केमिकल कंपोजिशन बता रहे हैं कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो ये वाटर बनता है। तो ये हम इसकी केमिकल कंपोजिशन बता रहे हैं। ओके, तो इसका बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स C6H12O6 ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि हमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स CH2O इज ये क्या है? ये एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे हमने ऊपर क्या देखा था, C6H12O6 ये किसका फार्मूला होता है? ग्लूकोज का होता है। ये क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला था। ठीक है, इसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स पता थे। और जो एम्पिरिकल फार्मूला आता है इसमें ये रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि 6 6 2 12 तो ये क्या है? CH2O हो गया। ये क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला जिसमें हमें पता चले कि एलिमेंट्स कौन से हैं, ये ना पता हो कितने हैं। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन। वो कौन से सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन में जाते हैं? तो रिएक्टेंट्स ये क्या? केमिकल रिएक्शन में जाते हैं। सब्सटेंस दैट आर फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जाने के बाद रिएक्टेंट्स का केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद क्या फॉर्म होंगे? हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें इसमें से कौन सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो आइडेंटिफाई करना है।
ओके फ्रेंड्स, तो ये वाले हमारे क्या है, रिएक्टेंट से, और ये हमारी प्रोडक्ट बन रही है। रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस है। प्रोडक्ट हमारा वाटर यानी कि लिक्विड बन रहा है। ओके, और इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पर क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें काउंट करने होंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन 2 है। अब इस साइड भी देखना होगा, दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इम्बैलेंस हो गया, बैलेंस नहीं हुई। ठीक है, अगर सी नंबर ऑप्शन को देखें तो इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 2 जो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, तो ये भी बैलेंस नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। अगर हम यहाँ पर बी ऑप्शन को देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ पर अगर इस साइड पर हम देखें तो हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो फ्रेंड्स ये भी इम्बैलेंस हो गया। रहा हमारा डी नंबर ऑप्शन जिसमें हाइड्रोजन 4 है, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4। हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हाइड्रोजन 4 होते हैं, और ये 2 इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 होंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 नंबर फ्रेंड्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम टुगेदर। वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स को साथ में बांधे रखती है, जोड़े रखती है। तो फ्रेंड्स इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 21st नंबर है हमारा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर। केमिकल बॉन्ड जो बनता है एक दो एटम्स के दरमियान, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में, तो इसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अ केमिकल बॉन्ड इन विच एटम्स आर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्या था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था एक एटम से दूसरे एटम में। ठीक है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, और वो क्या था, आयोनिक बॉन्ड। ओके, एंड 23rd नंबर क्या है, अ कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है इन विच वन एटम डोनेट्स। कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, अब एक एटम क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द बॉन्ड पेयर। वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि उसने शेयर किए थे बॉन्ड पेयर में, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें डोनेट का वर्ड आ रहा है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड भी है और डोनेट का वर्ड आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है सिर्फ, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। अगर कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो ये आयोनिक बॉन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है, टेंडेंसी है एटम की कि वो अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। 25 नंबर, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैज़ विच चार्ज। पोलर कोवलेंट बॉन्ड के पास कौन सी चार्ज होती है, तो सी नंबर करेक्ट है, पार्शियल पॉजिटिव भी होता है एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, a chemical reaction in which two or more substance combine to form product। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें दो या दो से बढ़कर आपस में कंबाइन हो रहे हैं सब्सटेंस, तो प्रोडक्ट बन रही है। इसे हम, इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये कंबाइन हो रहे हैं तो इसे हम कंबाइनेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अ केमिकल रिएक्शन विच एसिड एंड बेस कंबाइन। एक वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस कंबाइन हो, जिससे 2 प्रोडक्ट्स बने, 2 प्रोडक्ट्स बने, और उनमें भी क्या हो, एक साल्ट हो और दूसरा वाटर बन रहा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, 28 नंबर, सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है, तो इसका बी नंबर करेक्ट है, Na। ये क्या है, सोडियम का सिंबल है। 29 नंबर, ऑक्सीडेशन इज। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिडक्शन इज, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अ सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय रिड्यूसिंग अदर सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है
दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। 33 नंबर, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म, एसिड एंड बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस सोल्यूशन, वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयन्स प्रोवाइड करें एक्वियस सोल्यूशन में, जब उन्हें वाटर में डाला जाए तो उनमें से हाइड्रोजन आयन्स निकलें, रिलीज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोक्साइल आयन्स इन एक्वियस सोल्यूशन, कोई सब्सटेंस जब उसे हम पानी में डालें, एक्वियस सोल्यूशन में डालें तो वो हाइड्रोक्साइल आयन्स रिलीज करे तो उसे हम बेस कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, कोई सब्सटेंस जो रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है चेंज को पीएच में होने से, तो उसे हम क्या कहते हैं, बफर। नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड, ब्लड की नॉर्मल पीएच रेंज कितनी है फ्रेंड्स, 7.35 टू 7.45 इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल की नॉर्मल रेंज कितनी है, तो फ्रेंड्स पीएच स्केल जो है वो 0 to 14 तक होती है। 7 इसका न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक होता है। नेक्स्ट है ए ट्रांसफिनोल्फ्थेलिन कलरलेस, कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट जो कि फिनोल्फ्थेलिन को कलरलेस कर देता है, तो फ्रेंड्स एसिड जो है वो क्या फिनोल्फ्थेलिन को कलरलेस कर देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द कंपोनेंट ऑफ कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम इंक्लूड, कंपोनेंट कौन से कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट्स बफर सिस्टम के, तो फ्रेंड्स नाम से ही मेंशन हो रहा है, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट जो है ये कंपोनेंट्स है इस बफर सिस्टम की। ओके। 41 नंबर है CnH2n+2 ऐसे जनरल फार्मूला है, ये किसका जनरल फार्मूला है, तो फ्रेंड्स ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है। ठीक है। CnH2n is the general formula of CnH2n, ये किसका जनरल फार्मूला है, ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है। और CnH2n-2 इज द जनरल फार्मूला ऑफ, ये किसका जनरल फार्मूला है, ये अल्काइंस का जनरल फार्मूला है। तो फ्रेंड्स ये आपको सारे याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम्स में MCQs आते हैं। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल इज रिटन एज, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसे हम OH से लिखते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, इथेन में कार्बन कितने होते हैं हमें याद रखना है, 2 कार्बन होते हैं। क्योंकि इथेन जो है वो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, तो अल्केन का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन को उतना ही डबल करके उसमें 2 ऐड करना है। तो कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन का डबल किया 4 हुआ, उसमें 2 प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा, C2H6। तो यहाँ पर C2 एक ही है तो इसमें ए ही करेक्ट है। अगर C2 के दूसरे ऑप्शंस भी होते तो हम ये फार्मूला लगा कर देख सकते थे। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, अब मीथेन का भी ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। मीथेन में एक कार्बन होता है तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है। ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड्स, नाइट्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है इसमें क्या है, अमाइन आता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेट हैव एरोमा आर कार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें एरोमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, नाम से ही शो रहा है। द कंपाउंड्स डेट कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कार, तो इसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है। ठीक है, इसे मैंने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। ओके। 15 नंबर है कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्रीविएटेड एज CHO बिकॉज दे कंटेन, कार्बोहाइड्रेट की एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें सिंबल्स में तो हम इसे CHO लिखते हैं। CHO का फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। ओके। तो इज द करेक्ट ऑप्शन। मोनोसेक्राइड्स दैट कंटेन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो उसे हम फ्रेंड्स अल्डोज कहते हैं, अल्डोज शुगर। ठीक है। OSE जिसके लास्ट में आए तो वो हमारी शुगर होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और वो मोनोसेक्राइड जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसे कीटोज शुगर कहते हैं।
नेक्स्ट फ्रेंड, द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड डेट हैव 6 मेंबर्स। मोनोसेक्राइड की रिंग स्ट्रक्चर जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 6 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन होता है, एक कार्बन चेन से बाहर होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो इस रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जिसमें 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, तो फ्रेंड्स इसका हम पायरानोस कहते हैं। और दूसरा हमसे किस क्या है, द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 5 कार्बन है, 5 मेंबर, जिसमें 4 कार्बन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूल, तो इसे हम कौन सा रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, फ्यूरानोस। तो फ्रेंड्स इसका मैंने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट में, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स 55 नंबर, द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स दैट हैव एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। जो रिंग स्ट्रक्चर होता है मोनोसेक्राइड्स का जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसे हम हेमी एसिटल कहते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसे हम हेमीकीटल कहते हैं। और जिसमें एसिटाल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, तो उसे हम हेमी एसिटल कहते हैं। ओके, नंबर ऑफ कार्बन इन हेक्सोज शुगर में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर पेंटोस का पूछा जाए तो 5, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इट इज़ अ हेक्सोज शुगर। इनमें से कौन सी है जो हेक्सोज शुगर है, यानी कि 6 कार्बन है उसमें। तो फ्रेंड्स फ्रक्टोज जो है ये एक हेक्सोज शुगर है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये तीनों ही हेक्सोज शुगर है। ओके, राइबोज जो है ये पेंटोज शुगर है। इरिथ्रोलोज और इराइथ्रोज ये दोनों क्या है, टेट्रोज शुगर है, यानी कि टेट्रा, इसमें 4 कार्बन होते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स 59 number, if the position of hydroxyl group of an anomeric carbon is at left side and straight chain and above the ring, it is called। अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ, वैसे मैंने ये लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है ना, इस पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ये, अगर क्या कह रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऊपर की साइड पर हो, है ना, अबव द प्लेन ऑफ रिंग, यानी कि ऊपर की साइड पर हो फर्स्ट कार्बन पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम बीटा एनोमर कहेंगे। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमरिक कार्बन का राइट हैंड साइड पर स्ट्रेट चेन में बिलो द प्लेन ऑफ रिंग हो, तो इसे हम अल्फा एनोमर कहेंगे, ठीक है। अगर ऊपर हुआ तो हाइड्रोक्सिल कहेंगे, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर हुआ फर्स्ट कार्बन पर, तो इसमें से बीटा एनोमर, और अगर नीचे हुआ तो हम इसे अल्फा एनोमर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, द कंबाइनेशन ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स। 2 ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, 2 ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। ओके, तो सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। कंबाइनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अगर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल जाए तो उससे क्या बनता है, सक्रोज। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंबाइनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिल जाए तो फ्रेंड्स लैक्टोज बनता है। ये सारे पास पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो इसे आप याद कीजिएगा। और ऐसे ही इजी सिंपल एमसीक्यूज आते हैं बायोकेमिस्ट्री के पेपर में। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, माल्टोज इज फॉर्म बाय, माल्टोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, तो फ्रेंड्स माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। और अगर लैक्टोज का पूछा जाए तो लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और सक्रोज का पूछा जाए तो सक्रोज में अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्टार्च इज अ, स्टार्च क्या है, ये पॉलीसेक्राइड है। इसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हंड्रेड्स में या मोर देन 10 से ज़्यादा भी मिल जाएं तो स्टार्च बनता है, जिसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। सेल्यूलोज इज अ, सेल्यूलोज क्या है, ये होमोपॉलीसेक्राइड है। ओके, इट इज़ अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब इनमें से हेट्रोपॉलीसेक्राइड कौन सा है, तो फ्रेंड्स हाइयालुरोनिक एसिड जो है ना, ये क्या है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड, लिपिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो फैटी एसिड।
क्या है, लिपिड का बिल्डिंग ब्लॉक है। फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, एक ग्लाइसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरॉल मिलकर लिपिड बनाते हैं। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड बनाते हैं। फैटी एसिड डेट हैव सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, वो फैटी एसिड जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो उसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड्स डेट हैव 1 और मोर डबल कोवलेंट बॉन्ड्स, एक से ज़्यादा हो कोवलेंट बॉन्ड्स तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, फैटी एसिड डेट आर फॉर्म इन बॉडी एंड थस आर नॉट नेसेसरी टू बी टेकन डाइट, वो फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी में बन रहे हैं और उसे हमें डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि जो हमारी बॉडी खुद बना रही है। फैटी एसिड डेट मस्ट बी टेकन इन डाइट, वो फैटी एसिड जो कि हमें डाइट में लेने चाहिए तो उसे हम क्या कहते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, इट प्रोवाइड्स कुशन टू अवर वाइटल ऑर्गन्स, इनमें से कौन सा है जो कि क्वेश्चन के तौर पर प्रोटेक्टिव क्वेश्चन है हमारे वाइटल ऑर्गन का, तो लिपिड इज द करेक्ट ऑप्शन, सी नंबर। प्रोस्टैटिक ग्रुप इन सल्फोलिपिड, सल्फोलिपिड में प्रोस्टैटिक ग्रुप यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है, तो फ्रेंड्स सल्फर जो है ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है सल्फोलिपिड में। ओके, लिपिड्स डेट हैव एबिलिटी टू फॉर्म सॉप आर रिफर्ड एज, लिपिड्स जिनमें एबिलिटी हो कि वो सॉप बना सके उसे हम क्या कहते हैं, सेपोनिफाइबल लिपिड्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरोल, स्टीरोल की बेसिक रिंग स्ट्रक्चर क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, साइक्लो पेंटानो पर हाइड्रो फिनेंथ्रेनिन थ्रीन रिंग। ठीक है, ये मैंने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एनिमल स्टीरोल इज कॉल्ड, एनिमल स्टीरोल को हम क्या कहते हैं, जू स्टीरोल, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोलेस्ट्रॉल इज, कोलेस्ट्रॉल क्या है, जू स्टीरोल। ठीक है, इट इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, इनमें से कौन सी है जो कि क्लासिफिकेशन नहीं है लिपिड की, ऑन द बेसिस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बेसिस पर, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कंजुगेटेड प्रोटीन जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, LDL स्टैंड्स फॉर, LDL किसके लिए स्टैंड होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। VLDL स्टैंड्स फॉर, तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल इज, बैड कोलेस्ट्रॉल हम कैसे कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL को। ओके, और गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को, ये भी हमसे क्यों आता है। नेक्स्ट है, इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल टू एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज़, वो कौन है जो ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज़ की तरफ, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। नेक्स्ट है, इट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज बैक टू लिवर, ये ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यू से बैक वापस किस में, लिवर में, तो ये HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड्स है। ओके, स्टेट ऑफ अमाइनो एसिड डेट कैरीज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टुगेदर इज कॉल्ड, इस स्टेट को हम जीटर आयन कहते हैं जिसमें अमाइनो एसिड के पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, और इस जीटर आयन को मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। पॉजिटिवली चार्ज स्टेट ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की पॉजिटिवली चार्ज स्टेट को हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे हम केटाइन कहते हैं। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज स्टेट ऑफ अमाइनो एसिड को हम एनाइन कहते हैं। नेक्स्ट है राउंड शेप प्रोटीन्स, राउंड शेप प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, अमाइनो एसिड डेट मस्ट बी टेकन इन डाइट, वो अमाइनो एसिड जो कि डाइट में लेने चाहिए वो कौन से होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड डेट आर सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, वो अमाइनो एसिड जो कि बॉडी बनाती है, थस आर नॉट नेसेसरी टेक एंड डाइट, जो कि नेसेसरी नहीं होती डाइट में लेना, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अमाइनो एसिड डेट आर सोल्यूबल इन वाटर, वो अमाइनो एसिड जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में, तो कौन से होते हैं, पोलर अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स डेट इज मेड बाय एग्रीगेट ऑफ 2 और मोर प्रोटीन चेन्स इज रिफर्ड एज, अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो कि बनता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन चेन मिलकर, उसे हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम
क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं प्रोटीन्स का। इसके एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रोस्टेटिक ग्रुप एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्टेटिक ग्रुप कौन सा है? ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये प्रोस्टेटिक ग्रुप है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर इंक्लूड। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। ये क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती है। डिफेंस प्रोटीन्स इंक्लूड। डिफेंस प्रोटीन्स कौन सी है? तो फ्रेंड्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती है ना, ये हमारी डिफेंस प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन। जीन्स को रेगुलेट करने वाली प्रोटीन्स कौन सी है? हिस्टोन। द शुगर इन द डीएनए। डीएनए में कौन सी शुगर होती है? तो फ्रेंड्स इसमें डीएनए में डीहाइड्रोक्सी राइबोस शुगर होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है 5 कार्बन साइक्लिक 2 हाइड्रोक्सी डी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। डीएनए स्टैंड्स फॉर, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीहाइड्रोक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डीएनए डज नॉट हैव। डीएनए में क्या नहीं होता? तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता। आरएनए डज नॉट हैव। आरएनए में थायामीन नहीं होता। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इन डीएनए, डीएनए में एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस। एडिनाइन जो नाइट्रोजनस बेस होता है ना, ऑलवेज पेयर बेस विथ, ये किससे पेयर बनाता है? तो डीएनए में थायामीन से बनाता है, ठीक है। और अगर आरएनए में होगा तो एडिनाइन जो है नाइट्रोजनस बेस, वो किससे पेयर बनाएगा? यूरासिल से, क्योंकि आरएनए में थायामीन नहीं होता और डीएनए में यूरासिल नहीं होता, ओके। तो फ्रेंड्स, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप ये ज्वाइन किससे होते हैं? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से। शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो ज्वाइन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से होते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नाइट्रोजन बेस एंड 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो इसमें ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये ज्वाइन कैसे होती है? इन दोनों के दरमियान क्या आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसमें मैंने सारे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड एंड एमसीक्यू सीरीज़ भी अपलोड की है चैप्टर वाइज, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और इसका पार्ट 2 भी करेंगे जिसमें आगे भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड, और ये 5 एमसीक्यूज़ हैं जो कि आए हुए हैं 5 पेपर्स में, तो इसे लास्ट में देखिएगा पार्ट 2 को भी। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।